पश्चिमी हवा आग को आसानी से है, एक बार फिर उस देश पर टिकी है जो हर दिशा से संकटों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को चेतावनी दी थी कि यरूशलेम के पास लगी जंगल में आग शहर तक पहुंच सकती है। नेतन्याहू ने अपने ऑफिस से भेजे गए एक वीडियो में कहा था, पश्चिमी हवा आग को आसानी से यरूशलेम के बाहरी इलाकों की ओर धकेल सकती है और यहाँ तक कि शहर तक भी ये आग पहुंच सकती है। अब आग का दायरा और असर इतना ज्यादा हो चुका है कि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। आग यरूशलेम के पश्चिम के जंगलों से शुरू हुई और 100 से ज्यादा जगहों पर अब तक फैल गई है। लगभग इजराइल की 3 एकड़ जमीन जल चुकी है, सड़कें बंद हो चुकी हैं, रेल खदमात ठप हो चुके हैं। यरूशलेम तेल अवीव को जोड़ने वाले अहम रूट 1 और हाईवे सहित 3 बड़ी सड़कें जैसी कम्युनिटी को खाली करा दिया गया है। ऐसे हालातों में इजराइल दुनिया के सामने आग फैलाता हुआ नजर आ रहा है। ग्रीस, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, रोमानिया, यूक्रेन जैसे देशों से इजराइल इस वक्त मदद मांगता हुआ दिख रहा है। कई रिपोर्ट से पता चलता है कि आग इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इजराइल जबकि कई मुल्कों से जंग लड़ रहा है, ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इस भयानक और तबाहकून आग से कैसे इजराइल निपटता है। एक तरह से देखा जाए तो वहाँ के लोगों में एक अजीब उलझन के शिकार हो गए हैं। लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। इजराइल पूरी तरह खुद को आग की चपेट में पा रहा है। अब देखना ये बाकी होगा कि इजराइल इस आग से निकल पाता है या फिर इस आग में पूरी तरीके से जल जाता है। न हमला और न ही हमास का बदला फिर क्यों चल रहा है नेतन्याहू का इजराइल। इजराइल के यरूशलेम के पास जंगलों में खतरनाक आग लगने से इजराइल में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। कोई आतंकी हमला नहीं हुआ या फिर हमास की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन तेज हवाओं और सूखे मौसम की वजह से आग तेजी से इजराइल में फैल रही है। कई इलाकों को खाली करना पड़ गया है और अहम सड़कों को बंद करना पड़ गया है। हालात काबू से बाहर होने पर इजराइल ने कई मुल्कों से मदद की अपील भी कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत में देश एक तरफ हमास को लेकर चौकसी बरत रहा है, तभी दूसरी तरफ एक खतरनाक आग ने देश को एक नई मुसीबत में धकेल दिया है। यरूशलेम के पश्चिमी हिस्सों में लगी इस आग ने इजराइल को नेशनल इमरजेंसी की हालत में पहुंचा दिया है। कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, न किसी संगठन ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आग इतनी भयानक है कि इजराइल को बड़े मुल्कों से मदद मांगनी पड़ रही है। बुधवार को जब इजराइल में जश्न आजादी और मेमोरियल डे मनाया जा रहा था, तभी यरूशलेम के आसपास जंगलों में अचानक भीषण आग भड़क उठी। इस आग ने तेजी से कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सड़कें बंद करनी पड़ गई और 6 से ज्यादा कस्बों को खाली करना पड़ गया। सबसे अहम बात ये रही कि आग तेल अवीव और यरूशलेम को जोड़ने वाले रूट पर फैल गई, जिससे देश का सबसे बड़ा हाईवे मुतासर हो गया। हालात इतने बिगड़े कि इजराइल के वजीर गार्ड्स को सामने आकर ये कहना पड़ गया कि ये नेशनल इमरजेंसी है और हम सभी को किसी तरह इस बड़ी मुसीबत से निपटना होगा। इजराइल की फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए 120 फायर ब्रिगेड टीमें और 12 एयरक्राफ्ट लगाए गए हैं, लेकिन तेज हवा और सूखे मौसम के चलते आग की लपटें और धुआं तेजी से फैल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लगातार देखा जा सकता है ये लोग हाईवे पर धुएं के बीच पैदल चलने पर मजबूर। अस्पतालों में अब तक 7 लोग भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से एक की हालत मध्यम और बाकी की हल्की बताई जा रही है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी की जान नहीं गई है, लेकिन हालात को देखते हुए एक बड़ा खतरा इजराइल पर बरकरार है। माहिरीन का कहना है ये आग पिछले हफ्ते लगी आग के शामी जगह पर फैली है, जिससे ये बात गहरा गई है कि क्या ये कुदरती है या फिर किसी की लापरवाही का नतीजा। मैनेजमेंट ने इस जानिब में जांच शुरू कर दी है। वहीं नेतन्याहू सरकार पर फिर सवाल उठने लगे हैं कि जब सरहदों पर पहले से ही तनाव है, तब इस तरह की आपदा से निपटने के लिए पहले ही क्यों तैयारी नहीं की गई।
इस घटना ने ये दिखा दिया है कि इजराइल जैसे तकनीकी और फौजी तौर से मजबूत देश को भी कुदरती आग के सामने झुकना पड़ सकता है। फिलहाल इजराइल सबकी मदद के इंतजार कर रहा है और दुनिया की निगाहें एक बार फिर उस देश पर टिकी हैं जो हर दिशा से संकटों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को चेतावनी दी थी कि यरूशलेम के पास लगी जंगल में आग शहर तक पहुंच सकती है। नेतन्याहू ने अपने ऑफिस से भेजे गए एक वीडियो में कहा था, पश्चिमी हवा आग को आसानी से यरूशलेम के बाहरी इलाकों की ओर धकेल सकती है और यहाँ तक कि शहर तक भी ये आग पहुंच सकती है। अब आग का दायरा और असर इतना ज्यादा हो चुका है कि आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। आग यरूशलेम के पश्चिम के जंगलों से शुरू हुई और 100 से ज्यादा रेल खिदमत ठप हो चुके हैं। यरूशलेम तेल अवीव को जोड़ने वाले अहम रूट 1 और हाईवे सहित 3 बड़ी सड़कें बंद कर दी गई हैं। रेलवे सेवाएं भी पूरी तरीके से रोकी जा चुकी हैं। लोगों को महफूज इलाकों में भेजा जा रहा है। यरूशलेम से 30 किलोमीटर पश्चिम में नेवे शालोम, बेकोआ, ताउस, मेबो हेरोन, मुशमार, आयालोन जैसी कम्युनिटी को खाली करा दिया गया है। ऐसे हालातों में इजराइल दुनिया के सामने हाथ फैलाता हुआ नजर आ रहा है। ग्रीस, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, रोमानिया, यूक्रेन जैसे देशों से इजराइल इस वक्त मदद मांगता हुआ दिख रहा है। कई रिपोर्ट से पता चलता है कि यह आग इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इजराइल जबकि कई मुल्कों से जंग लड़ रहा है, ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इस भयानक और तबाहकून आग से कैसे इजराइल निपटता है। एक तरह से देखा जाए तो वहाँ के लोगों में एक अजीब उलझन के शिकार हो गए हैं। लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। इजराइल पूरी तरह खुद को आग की चपेट में पा रहा है। अब देखना ये बाकी होगा कि इजराइल इस आग से निकल पाता है या फिर इस आग में पूरी तरीके से जल जाता है। न हमला और न ही हमास का बदला, फिर क्यों जल रहा है नेतन्याहू का इजराइल। इजराइल के यरूशलेम के पास जंगलों में खतरनाक आग लगने से इजराइल में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। कोई आतंकी हमला नहीं हुआ या फिर हमास की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन तेज हवाओं और सूखे मौसम की वजह से आग तेजी से इजराइल में फैल रही है। कई इलाकों को खाली करना पड़ गया है और अहम सड़कों को बंद करना पड़ गया है। हालात काबू से बाहर होने पर इजराइल ने कई मुल्कों से मदद की अपील भी कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के क़यादत में देश एक तरफ हमास को लेकर चौकसी बरत रहा है, तभी दूसरी तरफ एक खतरनाक आग